क्या आप लोगों को पता है कि अगर हमें इंडिया से ट्रैवल करना है तो फारदेस्ट कंट्री कौन सी है इंडिया से? जो सबसे दूर पड़ेगी अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते तो यूएस, अमेरिका, राइट? इट्स डेफिनेटली वन ऑफ देम, बट चिले या फिर चिली, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट दिस कंट्री इज द फारदेस्ट। बट वो हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। यूएस पहुंचने में लगभग लगभग डायरेक्ट फ्लाइट में 16 आवर्स लग जाते हैं। पहले ज़्यादा वक्त लगा करता था, बट विद टाइम अब और कम वक्त लगने लग गया है। बट पैसिफिक के थ्रू सारे ओशंस कवर करते हुए, कंट्रीज कवर करते हुए हम चिले पहुंच जाएंगे जिंदा। विद इन 48 आवर्स यू विल बी देयर मैक्सिमम। अगर ले ओवर भी है तो विद इन 48 आवर्स यू विल बी देयर। बट वॉट अबाउट द यूनिवर्स? देखिए, जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना, दैट इज 93 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। 1 लाइट ईयर होता है अप्रोक्सीमेटली 9.44 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ओके, तो अगर हमको पहुंचना भी है उसमें तो वैसे ही मर जाएंगे, हमारी लाइफ भी इतनी नहीं है। और 93 बिलियन लाइट आवर्स अब ईयर्स अवे के उधर क्या है हमको नहीं मालूम, बिकॉज अब तक वहां की लाइट हम तक आई नहीं, तो पता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूटली डार्कनेस है, कोई आइडिया नहीं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना ही है हमारे पास, इसके आगे कोई आइडिया नहीं है। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत अनइमेजिनेबल बड़ा डिस्टेंस है ये। तो क्या होगा वहां पे, कैसे पहुंचेंगे? आपको पता है जो हमारा नियरेस्ट स्टार है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो भी 4.24 लाइट ईयर्स अवे है। और अगर अपने फास्टेस्ट स्पेस क्राफ्ट से भी चलते हैं तो वहां पे बहुत सारा साल लग जाएंगे पहुंचने में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे पहुंचने में। अगेन वी वोंट सर्वाइव। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड पहुंचना एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन यहाँ पे 2 सिचुएशंस भी हैं जो कि हमको हेल्प कर सकती है वहां पे पहुंचने में। और हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये सबको डिस्कस कर देखे करके। सबसे पहली चीज जो हमें ऑफ कोर्स देखने को मिलती है, जो चैलेंजेस, दैट इज जितना एज ऑफ नाउ माना जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट, इसके बियॉन्ड ट्रैवल करना मुश्किल है। एंड मोर ओवर थिंग इज, जितनी स्पीड ऑफ लाइट से हम ट्रैवल करेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट हैवी होता जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, आप एक स्टीप माउंटेन पे अपनी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वो गाड़ी बहुत भारी फील होने लगेगी, है ना? होता है ना? जैसे आप पुशअप्स कर रहे हैं एक टाइम के बाद बहुत हैवी फील होने लगता है। भले ही आप 2 किलो के डंबल्स मार रहे हैं, लेकिन 50, 60, 100 के बाद तो हैवी फील होगा, हाथों में दर्द होने लग जाएगा। सिमिलरली वो ऑब्जेक्ट बहुत भारी होने लग जाएगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है, हैवी हो रहा है, उतनी हमको एनर्जी चाहिए उस चीज को आगे लेके जाने के लिए। तो मतलब जो हमको फ्यूल होगा वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए। अब देखिए, वैसे तो स्पेस में वैक्यूम है, आप उसको कुछ भी चीज को छोड़ेंगे वो चलता रहेगा अनटिल सामने से हमको कुछ रेजिस्टेंस देखने मिले, या फिर किसी एस्ट्रॉइड मीटियोरॉइड में जाके वो, या फिर किसी प्लैनेट में जाके टकरा जाए। बट मानते हैं कि कंप्लीट वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है बीच में अड़चन, हमको यहाँ पे जाना है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में हमको जाना है, हमने छोड़ दिया तो अपनी स्पीड से मूव ऑन करेगा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने, फास्ट ट्रैवल करने, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड चैलेंज क्या है? लॉन्जेविटी। एक तो वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दैट इज 93 बिलियन लाइट ईयर्स। तो उतने किलो, 1 लाइट ईयर आपको पता है कितना है? 9.44 ट्रिलियन किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो उतना पहुंचने में इट विल टेक सो मेनी ईयर्स कि वी वोंट सर्वाइव। सेकेंडली हमने उस चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिया। लॉन्जेविटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट है ना, वेयर एंड टीयर भी होगा स्पेस क्राफ्ट में। स्पेस क्राफ्ट अगर इतनी स्पीड से चल रहा है, जल सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसको सेल्फ रिपेयर होते रहना पड़ेगा हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहा हूँ, हर सेकंड या फ्रैक्शन, 1 सेकंड में तो बहुत कुछ जाएगा, स्पेस क्राफ्ट खत्म हो जाएगा। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको अपने आप को सेल्फ रिपेयर होना है। थर्ड, नेविगेशन हमको चाहिए, नेविगेशन मैप हमको चाहिए, क्योंकि क्या पता हम, क्योंकि स्पेस में इतना कॉस्मिक डेंजर है, हमको मालूम ही नहीं वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। हम किस चीज में जाकर टकरा जाए, हम ब्लैक होल में घुस जाए, होगा हमारे तो नहीं है पार। ये 3 चैलेंजेस हैं। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इन चीजों के। सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ सिर्फ हाइपोथेटिकल है, कुछ प्रूवन नहीं है। पहले है वार्प डिवाइस एंड सेकंड इज वार्म होल्स। वार्म होल समझना काफी इजी है, आई एम श्योर दैट यू गाइस आर स्मार्ट, आपने बहुत मूवीज देखी है, बहुत रिसर्च कर चुके हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। बट फिर भी वार्म होल एक जरिया है जिसके थ्रू एक 2 डिस्टेंस को हम छोटा कर सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, वार्म होल ये ऐसे कर देता है,
ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप इस पॉइंट पे हैं, आपको यहाँ पे जाना है, वर्महोल ये डिस्टेंस छोटा कर देगा। अब आप वो शायद डिस्टेंस 1 किलोमीटर का रह गया। दूसरा वॉर्प डिवाइसेस, आपने स्टार ट्रेक देखी है, या फिर बहुत सारी फिल्म्स में वॉर्प डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी इतने इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ नहीं है वॉर्प डिवाइस के, बट इट सेज कि इसमें आप ट्रैवल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर सर्फ कर रहे हैं पानी में, सी में आप सर्फ कर रहे हैं, तो आप बोर्ड पे खड़े हुए हैं एंड वो बोर्ड या फिर पानी की लहरें आपको आगे लेके जा रही हैं। तो वॉर्प डिवाइस में भी ये होता है कुछ इस तरीके से कि हम स्पेस को स्क्वीज करते हैं। आप उसमें बैठे, आप वॉर्प डिवाइस में बैठे, वो वॉर्प स्पेस क्राफ्ट में बैठे, और वो जो है वो स्क्वीज कर देगा या फिर आपको तुरंत दूसरी जगह पे पहुंचा देगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है बिकॉज अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, बट फिर भी इसकी जो स्पीड मानी गई है वॉर्प डिवाइस की, दैट इज समवेयर अराउंड 4 बिलियन माइल्स पर सेकेंड। 4 बिलियन माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से आपको वॉर्प डिवाइस एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है, स्पेस को आपके पास लेके आ जाएगा। आपको ट्रैवल नहीं करना है, वॉर्प डिवाइस ट्रैवल नहीं करेगा, स्पेस आपके पास पहुंच जाएगा। जो स्पेस, आउटर स्पेस जो है, आपको अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड जाना है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आपके पास पहुंच जाएगा। स्क्वीज हो गया कुछ। ओके, ये 2 सिचुएशन है जो आपकी हमारी हेल्प कर सकती है एक जगह दूसरी जगह जाने। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के जस्ट हम बाहर पहुंचे तो क्या हमको देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हम ऐसा मान सकते हैं कि वहां पे और भी ज्यादा यूनिवर्स है। ओके, वहां पे और स्पेस, गैलेक्सी, स्टार्स मौजूद है, हमको ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ वहां पे लॉज ऑफ फिजिक्स डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। वहां पे टाइम डायलेशन हो सकता है, वहां पे टाइम अलग होगा। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी। मे बी बियॉन्ड द यूनिवर्स के पार आपको एक और यूनिवर्स देखने मिलेगा, एंड अगर नहीं है तो हो सकता है आप बियॉन्ड द वो जो 93 बिलियन लाइट ईयर का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी जगह वापस अपने पॉइंट पहुंच जाए। आपने वीडियो गेम्स खेले? स्पाइडरमैन के एक गेम का मुझे एग्जांपल याद आ रहा है। स्पाइडरमैन जब आप गेम खेलते हैं, जब आप कैरेक्टर को स्विंग कराते हुए लेके जा रहे हैं, तो जहाँ तक सिटी बना हुआ है गेम में, अगर आप ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन है और सिटी सिर्फ इतना ही बनाया गेम में। ओके, आप सिटी के इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, ऑब्जर्वेबल सिटी तक। आप जैसे सिटी को पार करने की कोशिश करेंगे तो कैरेक्टर आपका वापस पीछे आ जाता है या फिर उल्टा घूम जाता है। तो हो सकता है कि आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जाने की कोशिश करें, वापस उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। आप उसके बाहर जा ही नहीं सकते, वो पुश करेगा वापस आपको अंदर की साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मल्टीवर्स कुड बी देयर। हमारा यूनिवर्स अगर बबल है तो हो सकता है एक और यूनिवर्स वहां पे स्टार्ट हो रहा हो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के उधर। ठीक है, ये एक थ्योरी है। अब मान लीजिए 93 बिलियन लाइट ईयर्स का हमने यूनिवर्स के पार हम पहुंच गए। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अब 93 बिलियन लाइट ईयर्स नहीं है, वो 100 बिलियन लाइट ईयर्स, अभी 1000 बिलियन लाइट ईयर्स हो गए। यूनिवर्स इन्फिनाइट है तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। अगर फाइनाइट है तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे फाइनाइट यूनिवर्स में वो क्या क्या देखने को मिल सकता है। कोई पॉसिबल एक यूनिवर्स अगर बबल है तो हम अगर बॉर्डर पे आ गए तो वहाँ पे बहुत सारे गैसेज हैं, एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और स्टीफन हॉकिंग ने कहा था अगर समहाउ हम फाइनल ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंच पाएंगे, नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, बट हम यूनिवर्स की शेप जान पाएंगे अगर हम फाइनल यूनिवर्स तक पहुंच पाते हैं, एंड यूनिवर्स का ओरिजिन क्या क्या है इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग टेक होगा। बट हाँ, फाइनल ऑफ द यूनिवर्स में क्या होगा? नथिंगनेस, वहां पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, कुछ भी नहीं है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी गैसेस, एनर्जी मौजूद है बहुत सारी, और एक इमेजिनरी वॉल है, इमेजिनरी, वहाँ पे वॉल एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे हमारा ओजोन लेयर है ना, सिमिलरली हो सकता है वहाँ पे एक ओजोन लेयर तो एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी वॉल से मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे या तो कुछ है ही नहीं, वॉल वगैरह, बबल नहीं है, हम सोचते हैं इसको बबल की तरह क्रिएट करें, या फिर एक्चुअली एक लेयर है हमारी यूनिवर्स की, जैसे ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, सिमिलरली यूनिवर्स की भी आउटर में एक लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे यूनिवर्स के कुछ हार्मफुल रेज, हार्मफुल रेडिएशन से, जो कि हम तक नहीं आ पा रही है। मिचियो काकू के, हम डॉक्टर मिचियो काकू की बात करें तो देन ही बिलीव्स इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडवांस सिविलाइजेशंस हु आर मे बी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर बियॉन्ड द यूनिवर्स। कुछ ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो कि, अगर देखिए हम इकलौते इंटेलिजेंट लाइफ है, फिर जीव जंतु है अपनी अर्थ पर रह रहे हैं इस यूनिवर्स में 93 बिलियन लाइट ईयर्स में, तो अगर एक मल्टीवर्स है, एक और यूनिवर्स है, तो हो सकता है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो कि हम तक कैसे पहुंचना है। उनका भी एक अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होगा अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो। ओके, तो वो भी अपने तरफ से कुछ काम करेंगे, मे बी हम नहीं तो एटलीस्ट वो एडवांस सिविलाइजेशन जो मे बी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो हम तक पहुंच पाए। हम नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी में
कुछ तो दूसरे पे हम रिलाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्स में होते हैं ना, यार मैं नहीं पढ़ के आया हूँ लेकिन तू मेरा दोस्त है, तू मेरे आगे बैठ रहा है, तू मेरा अपना पेपर दिखा दियो, मैं तेरे टेप के पास जाऊंगा। तो कुड भी पॉसिबल कि दूसरे यूनिवर्स के कुछ एडवांस सिविलाइजेशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे काम करें, जो कि हमें हेल्प करेगा। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ डेंजर्स भी क्रिएट हो सकते हैं ब्लैक होल्स, डार्क मैटर के एंड डार्क एनर्जी के, जिनका चैलेंजेस हमको ध्यान में रखने हैं। ये तो हमको रास्ते में ही मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो ओके 93 बिलियन लाइट ईयर से पहुंचने में, इसके बियॉन्ड ये डेंजर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड जो वॉर्प डिवाइस है ना, इसके लिए भी हमको एक्सोटिक मटेरियल या फिर मैटर चाहिए होगा जो कि नेगेटिव एनर्जी पे, डार्क एनर्जी पे काम करेगा। दीज आर हाइपोथेटिकल थिंग्स। इन सिंपल वर्ड्स, टुडे वी कैन नॉट ट्रैवल, और मे बी इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, 100 ईयर्स हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली कह नहीं सकते, क्या पता आने वाले कोई 10 साल में टेक्नोलॉजी बन जाए, 20 साल में टेक्नोलॉजी मिल जाए, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम तक आ जाए वो, लेकिन हम ट्रैवल नहीं कर सकते सिंपल वर्ड्स में। लेकिन इंटरेस्टिंग तो है जानने में कि क्या है उधर, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, और क्या सच में, क्या ड्रेक इक्वेशन तो ये कहती है ना कि 10,000 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारे यूनिवर्स में। तो कहाँ है वो, क्या क्या गलती कर रहे हैं, वे आर दे, फर्मी पैराडॉक्स जो है, वे आर दे, कहाँ है वो, क्यों हम उन तक नहीं पहुंच सकते, या वो हम तक, क्या फिर नेचर चाहता ही नहीं है ऐसा होना। मैं इसी थॉट का इस वीडियो का एंड करता हूँ कि क्या है उधर, क्या हम अभी पहुंच पाएंगे। अगर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गए, वॉर्म होल क्रिएट हो गया, वॉर्प डिवाइसेस क्रिएट हो गए, वॉर्प स्पेस क्राफ्ट क्रिएट हो गए, तो क्या हम इनके थ्रू एक्चुअली कभी ट्रैवल कर पाएंगे, और करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट है, अगर फाइनाइट है तो बाउंड्री को उधर क्या है, क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं। एक कोटेशन के साथ एंड करता हूं इस वीडियो को, फ्रॉम द ग्रेट निकोला टेस्ला। इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यूनिवर्स का सीक्रेट जानने हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए, काफी ज्यादा कुछ हम जान पाएंगे। एंड जो मेरे सोर्सेज वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट प्लीज आप मुझे अपने पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करिए कि क्या कभी वॉर्प डिवाइसेस, वॉर्म होल्स क्रिएट हो पाएंगे, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वॉर्म होल, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या एडवांस सिविलाइजेशन है, हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, फर्मी पैराडॉक्स, वे आर दे, और अगर हैं, अगर हम ट्रैवल कर भी पाए तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, क्या यूनिवर्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मेरा नाम अपनीत भारद्वाज। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।